डायमेंशन एनालिसिस। तो ये सबसे मजे का टॉपिक है पूरे चैप्टर में। बाकी सब तो डेफिनेशंस या एमसीक्यूज बेस्ड हैं, इससे आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपको। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम इक्वेशंस की वैलिडिटी चेक करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनती भी है कि नहीं बनती। और सेकेंडली हम इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वाई है, उनके दरमियान रिलेशन कौन सा है। तो हम ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझ लग जाएगा कि वैलिडिटी क्या मतलब क्या है और रिलेशनशिप फाइंड करने का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले क्या है कि जितनी बेस क्वांटिटीज थी उस सब को एक सिंबल दे देना है, डायमेंशन का सिंबल। लेंथ का सिंबल क्या है, एल। मैथ का कितना है, एम। कौन सा है, एम। अब ये असल में कंफ्यूज होते हैं। हम आमतौर पे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर एम होता है। तो हम किलोग्राम को एम आमतौर पे माइंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैथ्स को हम कैपिटल एम डायमेंशन में लिखेंगे और टेम्परेचर और टाइम को टी। और उससे आगे वाली जितनी भी हैं ये आप देख लें। करंट की आई है, टेम्परेचर की थीटा है, लिमिनोसिटी की जे है, इंटेंसिटी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जे है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एन है। लेकिन ये आपके लेवल पे एफएससी लेवल पे ये यूज नहीं होगी, सॉरी। सिर्फ इतनी जो वैल्यूज हैं ऊपर ऊपर तक 1 2 3, बस आपने ये याद रखनी। लेंथ एल है, मैस एम है और टाइम टी। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हम डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आ, ये अभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड छोड़े, यहाँ पे अब डायमेंशन निकालना सीखते हैं। पहला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। लेट मी करेक्ट दैट, लेट मी करेक्ट दैट फर्स्ट। और टाइप हो गया। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो हम क्या करेंगे, मीटर एक्चुअली लेंथ को डिनोट करता है, तो एम को रिप्लेस कर देंगे एल से, एस को रिप्लेस कर देंगे टी से, सिंपली। तो डायमेंशंस को हम शो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें और इसमें ये फर्क है, ये शो कर रहा है किसी वेलोसिटी या स्पीड को, और जबकि ये शो कर रहा है वेलोसिटी की डायमेंशंस को, कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो दोनों में फर्क है। ब्रैकेटों से आप जब भी ब्रैकेट्स लग जाएंगे वो डायमेंशन बन जाएगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बन गई लेंथ की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। बेसिक अलजेब्रा आप इसमें लगाते हो कि टाइम नीचे प्लस था ऊपर जाकर माइनस, दोनों को इकट्ठा कर दे तो एक ही ब्रैकेट में एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। अब आप फोर्स की निकालना चाहो, वो क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। मैंने कहा था ना हम बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना यूज करेंगे उसे। तो वो क्या बनता है, मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेस क्वांटिटीज में बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, एम। और मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल। टाइम को क्या लिख सकते हैं, टी। और पावर जितनी है वो साथ ही जाएंगे। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो अमाल है वो साथ जाते हैं। तो एस के जितने भी अमाल है वो साथ ही जाएंगे, माइनस टू साथ आएगा इसके। अब सबको सिर्फ एक सेम ब्रैकेट में करना है और हमारा काम खत्म। एम एल टी माइनस टू, दैट्स इट। तो फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। अब ये हमें करना तो आ गया है, किसी की भी क्वांटिटी का हम ये डायमेंशन फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसको यूज कहाँ पे करना है। तो लेट्स चेक एन एग्जांपल। उसने कहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन दिस वेयर वी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रेच स्ट्रिंग, टेंशन एफ है, लेंथ एल है और मैस एम है। उसने एक फॉर्मूला दे दिया है
उसने कहा है कि आप चेक करो कि क्या ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं। तो इसमें वो फर्स्ट पॉइंट आता है कि वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन चेक होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो उसमें बेसिकली हमने प्रूव ये करना होता है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो बस इक्वेशन फिर वैलिड निकल आती है। ये हमारा पर्पज है टोटल। लेफ्ट पे सिर्फ एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, उसकी हमने डायमेंशन पहले अभी फाइंड किया, आप रिपीट कर सकते हैं उसे जाके, LT-1। और दूसरा राइट हैंड साइड पे टर्म्स है F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय M। F की डायमेंशन हमने क्या निकाली, M L T-2, और इसको मल्टीप्लाई किया किस डायमेंशन से, लेंथ की डायमेंशन क्या है L, और फिर डिवाइड किससे करना है, आप डिवाइड कर लो या पावर -1 कर दो, चीज सेम रहती है। तो वो क्या है, लास्ट क्वांटिटी क्या थी हमारी, मैस kg, मैस को हम m, और इसकी पावर क्या है -1। अब ओवरऑल के ऊपर क्या था, एक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, वो हमने ऊपर ही लिख दिया। तो ओवरऑल यही रिजल्ट बना है जो मैंने भी लिखा है। तो अब होगा क्या, m प्लस का और m माइनस का यहाँ पे कर देते हैं, एक ही नई ब्रैकेट बना लेते हैं, ML-T-2, फिर L, फिर M-1, और सब की पावर 1/2। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। अब क्या होगा, m और m आपस में खत्म, एक प्लस पावर के साथ एक माइनस पावर के साथ, जीरो पावर खत्म हो गया वैसे। तो L² T-2 और दोनों की पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो L की पावर बन गई 2 × 1/2, और T की पावर बन गई -2 × 1/2। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ गई, LT-, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो वैलिड है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब जो आगे इसकी एग्जांपल करेंगे हम, वो है रिलेशन फाइंडिंग की। अब हमें एक ना, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड का डिफरेंट क्वांटिटीज से। क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, मैस ऑफ बॉब है, और एंगल थीटा जिससे वो हम रोटेट करवाएंगे, और एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से जी। तो L-M-θ-g, ये 4 क्वांटिटीज हैं जिसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं टी से, जो कि टी टाइम है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे कि जो टी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m थी, L था, थीटा था और g था। सबकी एक एक पावर ले लेंगे, A, B, C और D, राइट। उसको फिर हम एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर देंगे कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा के। तो कांस्टेंट का कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है, आप उसे C समझ लो। तो ये बन गया CMA-LB-θC और GD। अब क्या करेंगे, हम डायमेंशंस को इस सारी इक्वेशंस को डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम की डायमेंशन। अब कांस्टेंट जितने भी नंबर्स हैं दे डोंट हैव डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस होता है, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं। मैस की डायमेंशन क्या बनी m, उसकी पावर क्या बनी a, लेंथ की डायमेंशन क्या है l, पावर क्या बनी b, और फिर थीटा की डायमेंशन क्या बनी, थीटा मैंने पहले बोला था कि एक रेडियन है, फॉर एग्जांपल थीटा का यूनिट रेडियन है। ये यूनिट लेस क्वांटिटीज होती, जो यूनिट लेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। आप उसकी डायमेंशन फॉर एग्जांपल 1 समझ लो, तो दैट इज ऑल दे आर, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसको हमने लिख दिया L × L-1 × C, तो थीटा की डायमेंशन ये बनती।
अब आगे आगे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो है बेसिकली, है तो एक्सेलरेशन ना। तो एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड -2 और मीटर पर सेकंड स्क्वेयर कोर्स। सो मीटर का बन गया एल, टाइम का बन गया -t। ये बन गई डायमेंशन किसकी, एक्सेलरेशन की, या इसे आप जी भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी पावर क्या बन गई, डी। अब हम करेंगे क्या, बहुत आसान काम। जो टी का है टी की पावर से रिलेट करेंगे, एम को एम की पावर से रिलेट करेंगे, और बाकी सबको उनकी अपनी पावर से रिलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे टी की पावर कितनी है, 1, और राइट हैंड साइड पे टी की पावर कितनी है, -2d। राइट, ओके। सो नेक्स्ट हम m को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे m एग्जिस्ट नहीं करता, तो m की पावर क्या करेंगे, 0, यानी कि 1 ही बना देंगे उसे। और राइट हैंड साइड पे m a है। इसी तरह थीटा वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे भी सेम है, तो वो आप लिख भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे इग्नोर कर दो। तो आगे आ जाओ किस पे, एक्सेलरेशन पे, एल, लेंथ पे आ जाना बेसिकली सिर्फ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे -2d है, यहाँ पे l0 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे। तो वो क्या बन गया, इसका b और इसका -2d, b-2d। बल्कि नहीं, -2 तो उसके टाइम के ऊपर है ना, तो b+d अकेला बनेगा सिंपली। उन्होंने क्या किया, b+d+c-e, तो उन्होंने इस इधर डायमेंशन -c लगा के उसे रिलेट करके कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी। तो आप इसको सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। अब बस कंपेयर करना है कि -1 इक्वल टू है -2d के, तो d की पावर कितनी है, -1/2। d यहाँ क्या बन गया, -1/2। सोल्व हो गया। बाकी सब भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक मिनट, कि ए कितना आ गया, 0, ए आ गया 0, और सी हमने कंसिडर नहीं किया, सी आप 0 ले दो, ठीक है। तो b+d वो भी 0 के इक्वल है, सो b+d इक्वल टू है 0 के। लेकिन d हमें पता है कि -1/2 के इक्वल है, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1/2। b -1/2 इक्वल टू 0, d की वैल्यू पुट की है, तो b इक्वल आ जाएगा 1/। तो उससे क्या होगा, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। इसमें रिलेशन फाइंड किया था ना, तो हम लिख लेंगे अब सारी चीज़ों को, हम अगर पुट बैक करें कि ए ए किस, सिर्फ डिपेंडेंस किस किस पे आ रही है, बी वाली टर्म पे और डी वाली टर्म पे, और बाकी सब किसी पे डिपेंडेंस नहीं आ रही। तो टी समथिंग बनेगा, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम्स, अब बी किस पे था, एल पे, और इसकी पावर कितनी थी, 1/2। जी की पावर क्या लिख सकते हो, -1/2। तो अब टोटल रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन क्या बन जाएगा कि L/G, अब दोनों की पावर आप स्क्वायर रूट बना दो, तो ये एक रिलेशन है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये एक रिलेशन बन जाएगा। तो ये आप फार्मूला आप देखते भी रहे हो कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π, जो कि कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट L/। अब कांस्टेंट कैसे निकलता है, ये आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कम रिपीट करते हो, तो उससे आप वैल्यूज कंपेयर करके एक वैल्यू फाइंड करते हो जिससे सारा कुछ सेटिस्फाई रहे, तो आप एक फॉर्मूला बना लेते हो। तो इस तरह हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का।